के घर वालों को पूछो ये घर पे है कि नहीं है, क्योंकि ये भागते हैं, कभी मंत्रालय में जाते हैं, कभी धरना में होते हैं। आपको ये वाशी बोर्ड में भी मिलेंगे और आपको ये मंत्रालय में भी मिलेंगे, क्योंकि इनके जो खून में है ना, इनजस्टिस सहन नहीं करना। I will have to take action against you. ओह, मैंने कहा मैडम आपको जो करना है करिए, मैंने जो कमिटमेंट किया है उससे मैं हटने वाला नहीं। नमस्कार, BTS मराठी राजमंचावरती आज जे गेस्ट आलेले आहेत ते गुरुतुल्य आहेत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु को जो हमने उपमा दी है वो परब्रह्म की दी है। तुम्हाला वाटलं असेल ना की मी मध्येच हिंदी कशी बोलायला लागली? हो, कारण आपले आजचे गेस्ट आहेत ते हिंदी भाषिक आहेत। मराठी ही त्यांची कर्मभूमी, महाराष्ट्र ही कर्मभूमी आहे आणि मराठी त्यांच्या अगदी मनाच्या जवळ आहे। पण त्यांच्या कम्फर्टसाठी त्यांचं नॉलेज, त्यांची माहिती आपल्याला नीट पोहोचावी म्हणून आज आपण हिंदीमध्ये बोलणार आहोत। सर, हे महाराष्ट्र ज्युनियर टीचर्सचे जे असोसिएशन आहे, जी युनियन आहे, त्या युनियनचे खंदे म्हणतात ना की ज्यांच्यामुळे ही सुरुवात झाली आहे, ज्यांचे फाउंडर्स आहेत असे हे दीक्षित सर आणि त्यांच्याबरोबर जोडीने असणारे आंधळकर सर। तर चला आज आपण दीक्षित सरांचं इथं स्वागत करूया। सर, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। आप हमारी स्टूडियो में आए और बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा। मैं सच में मैं तो बहुत ही BTS के माध्यम से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मन इतनी मुझे खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग था जो है। यस। मुझे और जनरली मेरा नेचर इस तरह का है कि मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूँ। मगर जो दूर भागते हैं और कर्म करते हैं उनको खींच के लाना यही BTS का काम है। और सर को समय क्यों नहीं मिल रहा था? वैसे तो बोले रिटायर्ड है, अभी इनके घर वालों को पूछो ये घर पे है कि नहीं है, क्योंकि ये भागते हैं, कभी मंत्रालय में जाते हैं, कभी धरना में होते हैं। आपको ये वाशी बोर्ड में भी मिलेंगे और आपको ये मंत्रालय में भी मिलेंगे, क्योंकि इनके जो खून में है ना, इनजस्टिस सहन नहीं करना और जस्ट गुरु को गुरु का नाम देकर उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, ये इनको बिल्कुल चलेगा नहीं। और इसीलिए ये भागते रहते, आज भी ये उम्र में भी वो भागते हैं। तो चलो आज हम इनकी यूनियन की जर्नी जानेंगे, इनकी जर्नी जानेंगे। ये यूनियन बहुत खास है, क्योंकि ये यूनियन, ये मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज जो सोमैया, जो SK सोमैया विनय मंदिर जिसे बोला जाता है, उस यूनियन का, ये यूनियन का जन्म वहाँ हुआ है। सर प्लीज भर भर के हमें इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि नए लोग हैं वो जान जाए कैसे आप लोगों ने दिन की रात, रात का दिन करके आपने ये यूनियन को बड़ा किया है। और हर टीचर के लिए, हर शिक्षक के लिए आप लोग कैसे आपने काम किया है, प्लीज बताइए। तो मैं 79 में सोमैया कॉलेज से MSc किया और MSc करने के बाद वहीं पे वैकेंसी थी, चूँकि मैं वहाँ का स्टूडेंट था और मुझे काफ़ी उस समय 75% मार्क्स MSc पार्ट 2 में मिले हुए थे। बहुत ज़्यादा। तो ये था कि मुझे किसी इंटरव्यू को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसमें प्रिंसिपल राव थे। हाँ। और हमारी SK सोमैया के प्रिंसिपल प्रमिला बेन थी। तो उन्होंने सोमैया बेन को कहा कि जरा राव सर से पूछ लीजिए भाई ये लड़का जो है हमारे लायक है कि नहीं है। अच्छा, मैडम ने पूछा। तो राव सर ने कहा ओके गो अहेड। तो आई वाज अपॉइंटेड इन 79 हाँ। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तुम्हारे पति देव जो है हमारे स्टूडेंट रहे। यस यस। 79 में मैंने शुरू किया और हाँ। 11th में, तब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। तो ये जो है ये अपना उस समय का रहा है। और चूंकि मैं 79 में तो मैं नया ही था। हाँ। 79 से लेके 3 साल के बाद, क्योंकि उस समय हमारी जूनियर कॉलेज की यूनियन नहीं थी। उस समय मुंबई में बुक2 बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स यूनियन, तो उसके साथ हम लोग जुड़े रहे और उनके साथ हमने 82 का एग्जामिनेशन बायकॉट किया, बोर्ड का बायकॉट। अब चूंकि हम सब नए थे, उन्होंने कहा भाई बायकॉट करना है, फॉर्म भर दिया हमने जो है।
अब फॉर्म भर दिया तो हमारी प्रिंसिपल जो है वो भी अब उस समय उनको खराब लगा, भाई नए नए सब आए हैं, सब बाइकआउट कर रहे हैं, यूनियनबाजी कर रहे हैं, ये तो लगता है सब यही सब यहाँ पे करेंगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि देखो ये तो गलत बात है, जो एग्जामिनेशन करना है ये तो हमको हमारा काम है, और आप लोग बाइकआउट कर रहे हो तो कैसे एग्ज़ाम होगा। मैंने कहा देखो हमारी मांगे हैं, कुछ हमारी डिमांड्स है, उसके लिए हम कर रहे हैं जो, और इसके लिए नहीं करेंगे तो हमारी मांगे कैसे पूरी होंगी। बोला नहीं नहीं आपको काम करना ही है। मैंने कहा देखो मैंने तो मैडम फॉर्म भर दिया है, और एक बार मैंने फॉर्म भर दिया तो मैं बोर्ड का काम नहीं करूँगा, बिल्कुल ही मेरा फर्म डिसीजन। तो तुरंत उन्होंने कहा देन आई विल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। मैंने कहा मैडम आपको जो करना है करिए, मैंने जो कमिटमेंट किया है उससे मैं हटने वाला नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ, सब लोगों के अंदर डर थे, सब लोग नए थे, मोस्टली सबके जितने टीचर्स थे सब 79 के अपॉइंटेड थे, सबने जाके बोर्ड के काम किए, प्रैक्टिकल किए, सब कुछ किया। अच्छा, और मैं अकेला बचा, माय गॉड, मैं अकेला बचा जो कि एग्जाम नहीं लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि विनय मंदिर के सब टीचर्स में एक जागृति पैदा, मतलब एक आया करी देखो आज उसने काम नहीं किया और किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक्शन ले सके जो है, तो हमें क्यों नहीं यूनियन से जुड़ना है। और सर यानी आप अकेले थे उस समय, अकेला था सभी लोग सब लोग ने काम किया, फिर भी प्रमिला बेन ने आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अब ये देखो 79 की बात हो गई, इसके बाद जो है सब एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन लोगों के अंदर लगा कि नहीं जो है हमें दीक्षित सर के साथ रहना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, कुछ हमारी मांगे पूरी करनी है। तो ये, और उसी लोगों के बीच में इतना प्रभाव हुआ ना कि सब टीचर्स एकदम यूनाइट हो गए, कभी कुछ हुआ तुरंत उसके लिए तैयार रहते थे। मैं अपनी एक याद सर के साथ जुड़ाना चाहती हूँ। मैं भी सोमैया में ही सर के कॉलेज में ही स्टूडेंट थी, और हमारी ही वो 12वीं की एग्जाम थी जिसके लिए, और हमारे सारे टीचर्स ना आपस में बोलते थे कि हमको लगता था कि अभी पोस्टपोन होगा, क्या होगा, हमें अंदर की कुछ बातें नहीं समझते थे। बट आज मुझे समझा है कि ही वॉज द ओनली हीरो, और सच में बहुत लोग दीक्षित सर को हीरो ही बुलाते हैं। सर प्लीज बताइए। तो फिर 79 के बाद जो है फिर समय बीतता गया, 82 आया 3 साल के बाद। 82 में अभी चूंकि हमारी उस समय महाराष्ट्र लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन थी, मुंबई में नहीं थी, तो 82 में जो महासंघ था उसने बाइकआउट डाला था एग्जाम के ऊपर, और उसमें एग्जाम के ऊपर असेसमेंट के ऊपर बाइकआउट था, यानी कंडक्ट करने के ऊपर बाइकआउट नहीं था। और हुआ क्या उस समय 82 में कि अब हम लोगों ने देखा कि भाई हमको जो है एक करना है जो है, और हम उस समय बुक टू के साथ ही थे जो है, तो बाइकआउट हुआ, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। 100% नहीं उतना अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि बुक टू की एक लिमिटेशन ये थी कि वो डिग्री कॉलेज की यूनियन थी, और बाकी जगह जो चल रहे थे वो पूरे जूनियर कॉलेज के थे। और मुंबई में कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से उसका असर जो है मंत्रालय के ऊपर, अपने प्रेस के ऊपर पड़ता है भाई यहाँ, और यहाँ वो चीजें नहीं थी जो है। तो 82 का तो कैसे भी हो गया। इसके बाद मैं औरंगाबाद में पेपर ट्रांसलेशन के लिए गया हुआ था 82 में। आप केमिस्ट्री पढ़ा? केमिस्ट्री, हाँ। तो मैं औरंगाबाद में था, तो मुझे मालूम पड़ा कि महासंघ के ऑफिस बेरर हुतात्मा चौक पे आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो पे स्केल उस समय की थी वो कम थी, उसको बढ़ाया जाए। उस समय एजुकेशन सेक्रेटरी मिस्टर दैठनकर थे। उन्होंने कि जब देख ली कि इनकी हालत ख़राब हो रही है, तो लोगों को लगा नहीं जो इनकी मांगे जायज़ है, और उन्होंने कहा कि नहीं जो है हम, आप अनशन अपना तोड़ो, हम आपके लिए हायर पे स्केल देंगे। और वही था कि 610-30 की पे स्केल 1 जून 82 से 1682 से दी गई। ये उसी महासंघ के ऑफिस बेरर के अनशन का, आमरण अनशन का मतलब फल था। ठेकेदार और ये सब नहीं, वो उसमें नहीं थे, ये महासंघ के जो है केवल जूनियर कॉलेज के थे। अच्छा उस ये अपने जूनियर ये अनशन जो हुआ जूनियर कॉलेज का ही था, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं थे क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी उसकी ना। तो जब ऑर्डर निकल के आया, धीरे धीरे बातें फैलना शुरू हो गई, अरे देखो ये महासंघ के कारण ऐसे हो रहा है, तो अब उसका लाभ तो हमें मिला। और वो जो लाभ था
ये पूरे हिंदुस्तान में जूनियर कॉलेज के लिए ये हाईएस्ट पे स्केल थी। सब जगह 500 से 900 की पे स्केल थी और हमारे लिए 600 1030 की पे स्केल। 82 का ये हो गया, फिर आगे और बढ़ा, 89 का आया। 89 के पहले 87 में ऑल इंडिया स्ट्राइक थी, शायद उस समय तुम थी। मैं थी। तो 87 में पूरे ऑल इंडिया स्ट्राइक में क्या हुआ कि हम मुंबई में केवल जूनियर कॉलेज के टीचर स्ट्राइक पे थे, क्योंकि हम बुक 2 से जुड़े हुए थे। हाँ। तो हम स्ट्राइक पे थे। स्ट्राइक करीब 42 दिन चली थी। तो डिग्री कॉलेज का चूंकि ऑल इंडिया लेवल पे स्ट्राइक थी, उनकी मांगें पूरी हो गई। जब उनकी मांगें पूरी हो गई तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर वो आदमी सेल्फिश होते ही लोग ने। डिग्री कॉलेज के टीचर्स फिर ये थे कि भाई हम जूनियर कॉलेज के लिए क्यों खड़े रहें, जबकि लीडरशिप में ऐसा नहीं था। उनका था कि इनकी मांगें पूरी होने के बाद ही हम जो है कॉलेज में जाएंगे, स्ट्राइक विड्रॉ होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अधिक से अधिक मुश्किल 2-4 दिन जाते जाते सब लोग जो है कॉलेज ऐसे शुरू हो गए। मुझे भी नाराजगी, उसमें मैं बुक 2 का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था। मुझे भी लगा कि ये सही नहीं हुआ जो है। तो 87 ये अगस्त सितंबर की बात थी, सितंबर अक्टूबर ऐसे जो है। फिर आया इनको कि भाई कुछ मिला नहीं, तो 88 का जो है बायकॉट किया जाए, प्रैक्टिकल का बायकॉट किया जाए। सर मुझे उसके पहले आपको एक प्रश्न पूछना है। इतने 42 डेज सीनियर कॉलेज को सब कुछ मिला, बट जूनियर कॉलेज टीचर्स को कुछ भी नहीं मिला, और आप नेता थे जूनियर कॉलेज के। देखो कभी भी है ना, जहां सक्सेस वहां सभी लोग, पण जेव्हा सक्सेस नाही मिळत ना तेव्हा नोच डालने के लिए लोग होते हैं। हाँ, सर लेकिन क्या भावना थी आपकी? नहीं, हम लोग लेकिन हमें एक अनुभव मिला ना, एक हमारी टीचर्स की यूनिटी मिली हमें जो है। हमें वो भले आपको कभी टीचर्स ने तभी नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। टीचर्स लोग हमारे साथ में थे जो है। और 89 में जब एग्जामिनेशन बायकॉट का समय आया, 87 की स्ट्राइक के बाद 88 में एक क्लब हाउस में मीटिंग थी। तो जनरली क्या होता है कि अब टीचर्स लोगों का था कि खास करके उसमें सब डिग्री कॉलेज के टीचर्स थे, जूनियर कॉलेज के बहुत कम थे। तो वहाँ पे था कि हमें, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था उस समय, तो ये हुआ कि हमें जूनियर कॉलेज के लिए एग्जामिनेशन बायकॉट करना है। तो जूनियर कॉलेज के लिए बायकॉट कौन करेगा? जूनियर कॉलेज के टीचर्स करेंगे। लेकिन वहाँ पे डिसीजन लेने के लिए डिग्री कॉलेज के टीचर्स तैयार नहीं थे। सपोर्ट क्यों जो है करने की जरूरत है। और उस समय के प्रेसिडेंट थे बुक 2 के माजरेकर साहब। तो माजरेकर साहब कभी भी जो है, मैंने देखा था उनका जो है कि कोई भी यदि सब्जेक्ट से कोई अलग होता था तो तुरंत उनकी जो है पेन बजने लगती थी। बिल्कुल नहीं, अच्छा। स्टिक टू द पॉइंट। और उस दिन प्रिपरेशन के लिए मीटिंग हो रही है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। लोग उस मीटिंग में बात कर रहे हैं कि हमें एग्जामिनेशन बायकॉट किया जाए कि नहीं किया जाए। मैं फिर खड़ा हुआ तो मैं कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माजरेकर साहब जो है, हमेशा मैं देखता हूँ मीटिंग में कि हमेशा स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। जो है कोई एजेंडा के बाहर जाता है तुरंत रोकते हैं। आज हम प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे हैं, क्योंकि बुक 2 के एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिसीजन हो चुका था बायकॉट करना है। अभी तो खाली आगे आज था। हम प्रिपरेशन के लिए खड़े हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हो रहा है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आज का दिन, मैंने ऐसे कहा, आज का दिन बुक 2 के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सब एकदम सब समझ गए। मांजरेकर साहब भी समझ गए, भाई ये तो जो है, तब ठेकेदार बीच में खड़े हुए, दीक्षित बिल्कुल सही कह रहे हैं जो है, ये हमें इनको सपोर्ट करना है। लेकिन तभी भी मेरे मन में कुछ आ गया कि नहीं जो है बराबर जो है सब हुआ खल पड़ गई। वो है हुआ कि मतलब कि यहाँ पे अब जो है। तो उसी समय जब एग्जाम हमारा 87 की स्ट्राइक हुई थी, तो लोगों में एक थोड़ी भावना थी। पोदार कॉलेज में मीटिंग थी, तो उस समय एसआईएस कॉलेज के प्रोफेसर कितेकर थे। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो था फाड़ दिया, बोले हमको नहीं, हमारे लिए कुछ है ही नहीं, क्या इसको हम जो है लेंगे। बरोबर है। तो ऐसा हो गया जो है। तो उसी समय से एक जूनियर कॉलेज की यूनियन बनना मुंबई में शुरू हो गई। उस समय अंदलकर सर थे, टिकेदार थे, और ये सब लोग जो थे। तो एक करते करते 88 आ गया, फिर 89 आ गया। 89 में फिर तब तक मैं भी अपना जूनियर कॉलेज का यहाँ का छोड़ करके मैं जो है इसमें जूनियर कॉलेज की यूनियन में हो गया। अभी बुक 2 में था, अभी मैं यहाँ पे आ गया। अंदलकर सर, मैं पूरा घूम करके लोगों को जो है मेंबर बनाए, लोगों को हमने जागरूक किया कि भाई आपको जो है किस तरह से लड़ना है। और लोगों को बताया भी मैंने कि देखो जो है
अब हमें वहाँ रहने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो बुक की डिग्री कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन है। जूनियर कॉलेज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम जो है कुछ कर नहीं पाएंगे। तो 89 का जो बाइकआउट हुआ था, उस समय हमारे अध्यक्ष थे चंद्रकांत निगड़े, बाद में सिंह सर आए जो। तो चंद्रकांत निगड़े अपना अम्बेडकर कॉलेज के थे, अध्यक्ष थे। तो गवर्नमेंट जल्दी मान नहीं रही थी। उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर कमल किशोर कदम बहुत एडमेंट थे जो, नहीं हम इनको नहीं देंगे कुछ जो है। अच्छा, हाँ ऐसा था जो, बोले कि ये लोग एग्जामिनेशन बाइकआउट कर रहे हैं, हम लोग जो एग्जामिनेशन कैसे भी करके कराएंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एकदम बंद था जो है। पहला हमने जो है ये बाल मोहन के सामने फिजिक्स पेपर 1 का जो है पेपर असेसमेंट था। ये मुझे लगता है कुछ 28 फरवरी या ऐसा कुछ 27 फरवरी का दिन था जो है, नहीं मार्च का दिन था, मार्च में 27-28 मार्च में। और एक दिन पहले हम लोग डिसीजन लेने वाले थे कि हम जो है बाइकआउट, यानी मुंबई की तरफ से। तो सब जो है कुछ लोग जो ऐसे थे जो नहीं इतना जानते थे, बोले सर कल हमें बाइकआउट करना है, आज हम डिसीजन ले रहे हैं, कैसे हो पाएगा। यदि मालूम रहता था तो हम लोग जो कुछ लोग होते हैं ऐसे ना, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमने कहा जो कुछ आपको करना है आप बाद में करिएगा, पहला आंदोलन हमारे एसके सुमैया विनय मंदिर के टीचर करेंगे। यस ये भरोसा था और हुआ भी वैसे। उस दिन पूरा एसके सुमैया विनय मंदिर बाल मोहन विद्या मंदिर के सामने खड़ा था और नतीजा ये हुआ कि फिजिक्स पेपर 1 का असेसमेंट बिल्कुल बंद रहा। इसकी पूरी क्रेडिट जो है एसके सुमैया को जाती है। वहीं से हुआ कि भाई ये यूनियन जो है एसके सुमैया विनय मंदिर की एक रीड है, समझ लीजिए वहां से। तो वो जो है फिजिक्स 1, फिर फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 1 सब पूरे एकदम कंप्लीट बंद हो गया जो है। मुंबई में एक भी नो असेसमेंट कंप्लीट सेंट्रलाइज होते थे। फिर मिनिस्टर लोगों को लगा अरे बाप रे बाप ये तो जो है, फिर मार्च गया, अप्रैल गया, मई आ गया जो है ऐसे जो। तब उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट के लोग थे और डिग्री कॉलेज के लोग थे ऐसे जो है, जिनसे वो लोग पेपर असेसमेंट कैसे भी करके कराना शुरू किया। मतलब लेकिन हम लोग जूनियर कॉलेज के टीचर्स हम लोग बिल्कुल नहीं किए, और गवर्नमेंट बिल्कुल उसको प्रेस्टीज इशू ले लिया था उसको कि हमको जो है करना ही है। और उन्होंने कैसे भी करके जो है मैनेज करके किया। जैसे असेसमेंट हुआ पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई थी, 1 वीक के अंदर रिजल्ट तैयार हुआ और उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल उसमें शामिल नहीं हुए। विदाउट जूनियर कॉलेज टीचर्स पेपर असेसमेंट वाज डन। और उसका नतीजा क्या हुआ, उन्होंने कमल किशोर कदम उस समय एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इन्होंने काम नहीं किया है, इनको हम सैलरी नहीं देंगे। हमारी 2-3 महीने सैलरी बंद थी जो। बाद में जो है जब उनको बाप रे, जब इनको लगा कि नहीं ये सब बिल्कुल जो है पूरे महाराष्ट्र के टीचर्स जो है इसमें लगे हुए हैं, इसमें जो है सैलरी बंद करना जो है ठीक नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर आया जो है, उन्होंने सैलरी रिलीज की। सर मुझे एक बात बताइए, किसी के घर का चूल्हा बंद होता है ना, हर एक के घर में उस व्यक्ति टीचर्स को बोला गया रहेगा, मगर सबसे ज्यादा टेंशन किन को रहेगा? दीक्षित सर और आंदोलकर सर, क्योंकि यही तो पायोनियर थे। इन्होंने सर तो अभी क्या टेंशन था, क्या और अभी क्या होगा। और उस समय क्या हुआ कि जब ये ऐसे बढ़ने लगा, गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी, तो हमारे अध्यक्ष ने कहा कि नहीं हम जो है मैं आमरण अनशन करूंगा। ईरोज के सामने चर्च गेट पे उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। किसने सर? चंद्रकांत निगड़े, हमारे जो अध्यक्ष थे यूनियन के उस समय, आमरण अनशन शुरू किया। अब मैं बताऊं कि हम लोग तो जो है कॉलेज में नहीं जाते थे, उधर ही जाते थे। तो जो प्रमीला बेन 82 में मुझे कही थी कि मैं एक्शन लूंगी ये तुम जो है काम नहीं करोगे, तो वो प्रमीला बेन हमारे पंडाल में आई वहां पे। क्या बात। मुझे बताया कि दीक्षित तुम कितना लीव लोगे जो है, तुम कॉलेज में आकर के वहां से फिर यहाँ आया करो, वो मैं तुम्हें सुविधा दूंगी, मास्टर साइन करो मतलब जो है, और यहाँ पे जो है आओ, मतलब तुम्हारा जो है लीव नहीं कट होना चाहिए। मतलब ये उनमें चेंज आया। जो टीचर्स तो थे ही, क्योंकि उन्होंने भी ये देखा, उनको भी रियलाइज हुआ कि मतलब देखो ऐसे जो है लोग इस तरह से लड़ रहे हैं। तो ये 89 की बात हो गई। फिर 91 में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट, हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक हुई, इंडेफिनिट स्ट्राइक पूरे महाराष्ट्र में, और वो करीब 18-19 दिन चली थी जो है। हमने जो स्ट्राइक की और उसमें हमने जो है हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर, मुझे लगता है कि ध्यान नाम नहीं आ रहा है मुझे,
वो भी थे कि ये लोग जो है ऑलरेडी 610-30 की पे स्केल ले लिए हैं, अब हायर पे स्केल सीनियर स्केल की मांग, क्योंकि हम उसमें 12 साल हमारे टीचर्स हो चुके थे, तो हमको था कि ये हमको लेना है, तो बोले मैं नहीं दूंगा जो है, वो भी एकदम अड़ियल थे जो है। तो उस दौरान जो है जय हिंद कॉलेज में वो कुछ प्रोग्राम के लिए आए हुए थे। अच्छा। और हम लोग तो बिल्कुल एकदम एक्टिव रहा करते थे। हमारा यहाँ जो है आमरण अनशन चल ही रहा था। जैसे मालूम पड़ा कि जय हिंद कॉलेज में वो आने वाले हैं, थोपते साहब थे, अनंत राव थोपते, अभी एक्सपायर हो गए थे, अनंत राव थोपते गए। जैसे गाड़ी से उतरे हमारे पूरे टीचर्स हमको घेर लिए और एकदम परेशान हो गए, अरे क्या हो गया ऐसे जय। हमने कहा हम जो है यहाँ पे आप जो है कुछ कर नहीं रहे हो, और इस तरह से जो है, और बोले आ जाओ सब जो है तुमको जो है वो करके देंगे। क्या बात। हाँ, फिर वो ये 91 की बात है, 91। तो 91 में उन्होंने जो है हमारे लिए 2 दिन मीटिंग करके, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियर्स के 12 साल डेट, क्योंकि ऑफिसर्स लोग तैयार नहीं थे। बोले हमने प्राइमरी को सेकेंडरी को डेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के बाद 12 साल काउंट किया है, जूनियर कॉलेज को आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से दोगे, ये सही नहीं है। सर यहाँ मैं आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी मेरे प्रेक्षक के लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि ये जूनियर कॉलेज में क्या गड़बड़ी थी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अप्रूवल, क्योंकि हमने बहुत भोगा है। हमने इसलिए भुगतान किया क्योंकि हम भी, हमारा सुमया जूनियर कॉलेज जो था ना, इट वॉज रियली डिफरेंट। जैसे सर वहाँ के स्टूडेंट थे, मगर सर MSc हुए थे, हम लोग जो थे तो हम कैसे थे मालूम है, ग्रेजुएट, जस्ट ग्रेजुएट, और हम लोग को बोला चलो आइए, ऐसे स्टूडेंट को सपोर्ट करने वाला कॉलेज। तो सर ये बताइए ना। उसमें क्या था कि 75-76 में जूनियर कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो उस समय ये था कि भाई यदि फुली क्वालिफाइड टीचर्स नहीं रहेंगे, फुली क्वालिफाइड मतलब पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड क्लास प्लस BEd DHE जो भी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, तो यदि ये नहीं रहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है सेकंड क्लास तो भी चलेगा, पास क्लास है तो भी चलेगा। कॉमर्स में उस समय MCOM नहीं मिलते थे, तो ये हम लोग MCOM नहीं थे तो भी पढ़ाओ जो है, लेकिन सबको 5 साल का दिया गया था टाइम कि भाई 5 साल में आप जो है क्वालिफिकेशन ले लो। तो हमारे पास यही ग्राउंड था कि भाई टीचर लोगों ने 5 साल 7 साल की सर्विस की है और आपने उनको अपॉइंट किया है, तो वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से उनकी सर्विस काउंट की जाए। नहीं तो नुकसान क्या होता था कि लोगों के 5 साल 7 साल जो है, जब बाद में उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ली तो उतनी सर्विस जो है बेकार जाती थी। हम लोग तो इसके लिए वो जो बहुत बड़ा था कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियर स्केल दी जाएगी। ऑफिसर्स तैयार नहीं थे। उन्होंने जो हमारा एग्रीमेंट का ड्राफ्ट था तैयार हो गया था, लेकिन क्योंकि वो मिनिस्टर साहब इतने वो पावरफुल थे, जो बोले तुम लोगों को लिखने को नहीं होता ना, लाओ मैं लिखता हूँ। ब्यूरोक्रेट को उन्होंने, अरे हाँ, बोले तुम लोगों को नहीं लिखने को होता, आप कट करो, मैं लिखता हूँ कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हमको देना है। वाह। और वो जो अपना एग्रीमेंट था वो कट करके उसमें लिखा गया है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। लेकिन ब्यूरोक्रेट का देखो, इसके बावजूद भी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट करने के बाद भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, ऑर्डर वैसे ही निकाला डेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन से। फिर उसके लिए हमें जो है 96 में फिर से स्ट्राइक करनी पड़ी कि आपने हमारे साथ जो वादा खिलाफी की है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो 96 में जो स्ट्राइक हुई उसमें फिर उन्होंने रेस्टोर किया कि नहीं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से दिया जाएगा। और उसी साल हमको जो है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट में, क्योंकि जूनियर कॉलेज में कुछ प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं थे, कुछ नहीं, तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट उसी स्ट्राइक के समय आई। हमारा जो एग्रीमेंट था वो उसके हिसाब से ऑर्डर निकला, फिर लोगों को सबको जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियर स्केल मिली। और ये सिर्फ जो है, और हायर पे स्केल जो 2500 से 2500 से स्टार्टिंग थी, 24,500 ऐसे जो है। तो ये जो पे स्केल था, हायर पे स्केल थी, ये पूरे मतलब हिंदुस्तान में, एक महाराष्ट्र में अलग ही सबसे ज़्यादा स्केल जो है जूनियर कॉलेज के टीचर, नहीं बाकी लोगों से कंपेयर करें तो ऐसा था महाराष्ट्र में। तो उसका फायदा हमें जो है आज मिला, जो है आज भी 7th पे में 6th पे में जो है, ऑफ कोर्स, जबकि बेसिस सुधर गया, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स को हमारे महाराष्ट्र में कम मिल रहा है। काफी कम मिल रहा है। प्रेक्षकांनो, एका स्ट्रॉंग युनियन लीडरची काय गरज असते आणि एका स्ट्रॉंग युनियनची काय गरज असते ना, हे तुम्हाला नक्कीच कळेल असेल। कारण अनेक हजारो लाखो टीचर्सच्या आयुष्यात, त्यांच्या राहणीमानात
परिवर्तन झालं फक्त आणि फक्त ह्या द्रष्ट्या लोकांमुळे. त्यांनी केलेली फाईट आणि त्यांच्याबरोबर उभे राहिलेले, त्यांच्यावर विश्वास ठेवलेले त्यांचे शिक्षक. सर बरोबर है ना? बिल्कुल सही. लोगों ने आपके ऊपर बहुत विश्वास रखा. और सबसे बड़ी बात तो हमारे जब 98 में, क्योंकि 98 में हमारे टीचर 24 साल हो गए थे तो हमको सिलेक्शन किट भी चाहिए था. हमने तो उस समय भाई 12 साल हुए थे. तो 98 में फिर ये हुआ, ये सब बोल रहे, ये सब हमेशा धोखेबाजी करते हैं जो है. अभी हायर पे स्केल ले लिया, बोलते हैं सिलेक्शन किट दो हमको जो है. ये सबको मिल रहा था, हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? बरोबर है. उस समय जो है ये बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट थी. मनोहर जोशी उस समय चीफ मिनिस्टर थे. और वो स्ट्राइक जो है बाल ठाकरे साहब के कहने पे हमने वापस की. ओह, उनको बीच में आना पड़ा. बीच में आना पड़ा. और उस स्ट्राइक के बाद जो है तब तक मनोहर जोशी को हटा करके नारायण राणे को ला दिया. अब नारायण राणे को लाया, तब तक हमारा काम हुआ नहीं था. बाल ठाकरे साहब बोलते थे कि यदि ये लोग नहीं करेंगे ना, मैं आपके साथ अनशन पे बैठूंगा. उन्होंने ये कहा था, मैं आपके साथ, इनका करना ही है इनको जो है. और हम लोगों ने जूनियर कॉलेज टीचर की ये ताकत थी कि बाला साहब ठाकरे के घर पे मातोश्री पर मोर्चा निकालने वाले बैंड्रा में हम इकट्ठा हुए थे. हम उसमें से एक थे. ये हिम्मत जो है जूनियर कॉलेज टीचर्स यूनियन को है यहाँ पे. मुंबई के लोग जो है आज इसीलिए जो है पूरे मुंबई के जो जूनियर कॉलेज के टीचर्स हैं, उनका पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जो है नाम है. भाई ये यूनियन जो है किसी तरह से इसको खरीदा नहीं जा सकता, न इस पे कोई कंप्रोमाइज कोई कर सकता है. मुझे ये वर्ड आपका बहुत अच्छा लगा, खरीदा नहीं जा सकता. हम काही जगह देखते हैं, आपण नेहमी बघतो की युनियन लीडरला मॅनेज केलं की बऱ्याच गोष्टी मॅनेज होतात. नॉट ऑल बट देर आर मेनी. बट ये दो लोग ऐसे थे ना, और ये तीसरे आपने सिंह सर और चंद्रकांत निगड़े, क्या बोले? तो चंद्रकांत निगड़े तो फिर बाद में छोड़ दिए जो है. हाँ, बट फिर भी वो आपके शुरुआत में थे. और अमर सिंह सर वो अभी भी है, साथियों बोलने वाले ये तीनों लोग जो है. और हमारे यूनियन को आगे बढ़ाने वाले, मैं उनका नाम जरूर लूंगा जो है. अभी जैसे कीर्ति कॉलेज में अविनाश इंद्राले थे, फिजिक्स पढ़ाते थे. एकदम पूरा मतलब साउथ जोन उन्होंने संभाला था जो है. एक सुनीता मैडम थी, उन्होंने पूरा साउथ जोन को संभाला था. वेस्ट जोन में अपने अवार्ड सर थे, शिवराम अवार्ड पाटकर कॉलेज के, उन्होंने संभाला था. एक अपने ये जीपी दुबे जो है रिजवी कॉलेज के थे, इन्होंने संभाला था. मतलब इस तरह से जो है. और नॉर्थ में मैं था, अंदलकर सर थे, मनी सर थे. और यहाँ मनी को कैसे भूले हम लोग. झुंझुनवाला कॉलेज से अपने जो है एंथोनी सर थे. ये सब जो है लोगों ने ना, मतलब यूनियन को इतना बहुत ही इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया ना कि आज जो है, आज बल्कि लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं. इसके पीछे कई कारण पहला तो ये है कि अब जो है, पहले तो मैंने कहा ना कि 96 में हमें वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट मिली. अब ये वाइस प्रिंसिपल जो है ना, मुझे कहते हुए खराब लगता है, दुख होता है. कुछ वाइस प्रिंसिपल को छोड़ करके ज्यादातर जो है वो मैनेजमेंट से मिल गए और हमारे टीचर्स को तकलीफ होती है. उस समय जो लोगों को टाइम मिलता था, प्रिंसिपल लोग छोड़ देते थे, जाओ जो है यूनियन का मोर्चा है ना, धरना है ना, जाओ. आज ये सब बोलते 5 घंटा बैठो जो. 5 घंटा बैठ के जो है उनको जो है, फिर आज उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना हम लोग कर पाते थे. तो इनके लिमिटेशन से. और दूसरा सबसे जो है 2000 में जो शिक्षण सेवक स्कीम आई, वो सबसे बड़ा जो है घातक. शिक्षण सेवक बहुत ही घातक, क्योंकि जब शुरू में 5000 रुपए 2000 में मिलना, आज वो 20,000 रुपए मिल रहा है. मुंबई जैसे शहर में 20,000 रुपए में क्या होने वाला है? होगा? एक फैमिली वाला जो है, कोई टीचर है, 20,000 रुपए में क्या करें? तो निश्चित रूप से वो दूसरे मार्ग ढूंढेगा जहाँ से उसको पैसे मिले. वो ट्यूशन या क्लास करेगा जो, वो भी अलाउड नहीं है. एक टीचर क्या करे, वो भी अलाउड नहीं है वो भी. तो इसलिए क्या होता है कि टीचर जो है फिर यूनियन एक्टिविटीज की तरफ थोड़ा कम और अपनी जीविका चलाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ये सर, सब मुझे ना बहुत बड़ा सेटबैक मिला है. सही बात है. देखो कई बार ना, आप यदि जनरल पब्लिक के साथ बात करो तो लोग बोलते हैं कि इतनी सैलरी होने के बावजूद टीचर्स क्यों फाइट करते हैं. बट मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक पोस्ट ग्रेजुएट प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेकर जब कोई टीचर आता है और एक MBA किया हुआ बच्चा, दोनों की सैलरी की तफावत यदि आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टीचर्स को कुछ सैलरी नहीं है. दुनिया में ऐसे देश हैं कि जब टीचर आता है तो राष्ट्रपति उनको रिस्पेक्ट करते हैं, जस्टिस वो भी खड़े होते हैं. इतना जहाँ टीचर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है, वहाँ
टीचर्स के सैलरी के ऊपर लोग झगड़ा करते हैं, और शिक्षण सेवक जैसे सर ने बताया वर्स्ट स्कीम जो यहाँ लाई गई है। सर इसके अगेंस्ट आप लोगों ने क्या हमने किया है? हमने किया जो है, जैसे शिक्षण सेवा स्कीम आई, हम उसके खिलाफ जो आंदोलन को शुरू कर दिए। और ये केवल जूनियर कॉलेज के लोग कर रहे थे, वहीं पर सेकेंडरी के टीचर्स, प्राइमरी टीचर, ये लोग कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने कहा नहीं, जो है पहले 5 साल का शिक्षण सेवक था, हाँ, कोर्ट ने हाँ। कहा नहीं 3 साल का शिक्षण सेवक रहेगा, और इसके बाद इनको पे स्केल दी जाएगी। अब चूंकि कोर्ट का फैसला हो गया तो हमारे भी हाथ बंध हाथ गए, बन गए, करेक्ट। तो कोर्ट फिर के हम आगे कोई नहीं कोर्ट जा आगे फिर सकता। नहीं जा सकता जो है। तो इसके लिए जो है वो एक बंधन आ गया। नहीं तो उस समय हमने लड़ाई की शुरू की थी जो कि हमें शिक्षण सेवक स्कीम मंजूर नहीं है, हमें नहीं चाहिए जी। शायद ये लोग कोर्ट में नहीं जाते थे तो ऐसा जो है, शायद क्योंकि शायद हम जो है उसमें कामयाब हो सकते थे। फिर जो सैलरी इतने लोगों की 3-4 महीने की और सैलरी ली है। सबसे बड़ी बात आज जो है, एडेड इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अब कम हो रही हैं, हाँ, अनएडेड बढ़ते जा रहे हैं। अनएडेड स्कूल्स कॉलेजेस चलाने वाले लोगों के उद्देश्य भी अलग अलग हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि सब जगह बिजनेस हो गया है कि स्कूल खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। अब जो पहले की जो स्थिति थी कि नहीं जो है स्कूल कॉलेज खोलो जिससे हमें बहुत पुण्य मिलेगा, अब वो चीज़ नहीं रह गई। अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि कई बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जबकि उनको पे स्किल देना ज़रूरी है। अनएडेड कॉलेजेस में शिक्षण सेवक स्कीम नहीं है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उनको पे स्किल मिलनी चाहिए, अनएडेड वालों हाँ, को। ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर जूनियर कॉलेजेस जो अनएडेड हैं वो लोग जो है पे स्केल नहीं देते हैं, लम सम देते हैं। कहीं पे 15,000 देते हैं, कहीं 10,000 देते हैं, कहीं 20,000 देते हैं। उनकी हालत तो और भी ख़राब है। इसके लिए हमने 2017 में डिप्टी डायरेक्टर मुंबई से यहाँ से हमने ऑर्डर निकलवाया कि आप क्लियर कट एक ऑर्डर इशू करो कि अनएडेड और एडेड की सर्विस कंडीशन एक है। दोनों में फ़र्क कहाँ पे है कि अनएडेड के जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनकी सैलरी जो है दैट इज बॉर्न बाय द मैनेजमेंट, और एडेड जो है दैट इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। इतना ही फर्क है। बाकी उनके लिए लीव के रूल्स हैं, सर्विस बुक वैसी बनानी है, उनको मैटरनिटी लीव लेडीज को मिलनी चाहिए, उनको सब कुछ जो सुविधाएं वही मिलनी चाहिए। लेकिन आज हालत यह है कहीं कहीं अनएडेड में तो ऐसे है कि नहीं देते हैं, या फिर चेक देते हैं और नहीं अब जैसे लेडीज का है 180 डेज का मैटरनिटी लीव है, हाँ, 180 डेज नहीं देते हैं, बोलते हैं हम आपको 90 डेज ही देंगे। क्या मतलब ये करें? अरे है ऐसे जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो है। आप बहुत नजदीक से जुड़े हैं तो आपको ये सारी मालूम, इसलिए बहुत वो है जो है। बट सर आपके हाथ बंधे रहेंगे, बंधे मतलब, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। जैसे बीच में बताऊं मैंने जो है सेंट जेवियर कॉलेज भांडुप है, एक टीचर है वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाता है, उसकी वाइफ नहीं है, अकेला है, और उसकी बेटी जो है अभी एसएससी में थी, उसने चाइल्ड केयर लीव के लिए अप्लाई किया। प्रिंसिपल और मैनेजमेंट बोला नहीं हम नहीं देंगे चाइल्ड केयर लीव। क्यों फादर नहीं कर सकते चाइल्ड केयर? मतलब सोचो यही ना कि हमने डिसाइड किया चाइल्ड केयर लीव नहीं देंगे, जबकि वो सिंगल पेरेंट है। वो कौन देखने वाला है उसकी बच्ची को जो है, यदि वो एग्जाम में जाती है, उसको पढ़ाई करने के लिए आती है। तो हमने कहा कि आप बिल्कुल जो है यू डोंट फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर प्रिंसिपल, हम देखेंगे कि आपके खिलाफ जो है कोई भी एक्शन नहीं हो। लेकिन सैलरी तो नहीं कट की है, उन्होंने शो कॉज नोटिस दी है। हमने डिप्टी डायरेक्टर को लिखा है कि आप जो है इनके खिलाफ एक्शन लो जो है, क्योंकि आपकी बातों को भी नहीं उन्होंने माना है। ये अभी प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में, अभी भी प्रोसेस में। अभी जो है एक मैंने लेटर लिखा है, देखा होगा सेंट एंड्रयूज कॉलेज के बारे में, प्रिंसिपल के खिलाफ। अरे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है टीचर्स के खिलाफ जो है, लेडी प्रिंसिपल। अरे लेडी प्रिंसिपल है और क्वालिफाइड है, पीएचडी की डॉक्टर है वो। मतलब उसके बाद जो है मैं तो इतना नाराज हूं, मैंने डिप्टी डायरेक्टर का कुछ भी करना है इनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, नहीं करोगे हम लोग आंदोलन करेंगे ऐसे कॉलेज के खिलाफ जहाँ पर टीचर का रेपुटेशन नहीं है। अरे जूनियर कॉलेज के टीचर पोस्ट ग्रेजुएट सेकंड क्लास और बीएड और करके काफी लोग तो उसमें पीएचडी भी आजकल कर रहे हैं लोग जो है। इसके होने के बाद यदि प्रिंसिपल उनको रेस्पेक्ट नहीं देती है, उनको ह्यूमिलिएट करती है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है, ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ हम जो है बिल्कुल आंदोलन करेंगे। मैंने लेटर लिख कर दिया वो डिप्टी डायरेक्टर, अब उनके खिलाफ एक्शन लो, नहीं होगा तो हम लोग जो है उनके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, धरना करेंगे जरूर जो है। इसी तरह से हम लोग उस पर टीचर्स का जहाँ पर रेस्पेक्ट का सवाल आता है उस पर हम जो है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। क्या बोले सर, क्या अभी भी आप सर आपको रिटायर्ड होकर कितने साल हुए? मैं 2015 में रिटायर हुआ। देखिए लगभग 11-12 साल। अभी भी आप वैसे ही कॉलेज टू कॉलेज घूमते हैं क्या? नहीं, उतना तो नहीं हो पाता है,
लेकिन अब क्या हो गया कि कॉलेज, पहले क्या होता था, घूमना जो है बहुत जरूरी था। अब ये व्हाट्सएप के कारण जो है, व्हाट्सएप के कारण हमें जो है आसानी मिल चुकी है, हाँ क्योंकि हमारे 10-12 ग्रुप हैं, हाँ तो उसमें टीचर्स को जो है तुरंत कम्युनिकेट हो जाता है। हाँ, और यानी अभी घूमने की उतनी अभी जरूरत उतनी नहीं। जरूरत नहीं रहती है, लेकिन घूमना बहुत जरूरी, लोगों को भाई कांटेक्ट तो होना चाहिए जी। मगर अभी भी है, लेकिन है जो बट स्केल कम हो गया। कम है लेकिन। सर ये जो भागते दौड़ते आज भी हो, हर गुरुवार शाम को 6:30 हाँ, छबिलदास में आप अभी भी सभी लोग मिलते हो? मिलते हैं हम लोग। और जो लोग, जिस किसी को भी प्रॉब्लम है, आप एडेड में हो अनएडेड में हो, आप छबिलदास 6:30 एवरी थर्सडे आ सकते हो। एक भी गुरुवार ऐसा नहीं होगा जहां ये दोनों नहीं है, तीनों नहीं है, चारों नहीं है। मनीष सर को भी नहीं भूल सकती, सही बात है। अमर सिंह सर को भी नहीं। मैं ये चारों को, एक को भी भूलू ना तो गलती होगी मेरे से। ये चारों लोग ऐसे चार खंबे, क्या मीन्स क्या बोलूं मैं, क्या भागते दौड़ते हैं। और फिर थकने के बाद एक चाय की चुस्की। सर बोलिए, खान पान की कैसी व्यवस्था होती है जब आप कुपोषण में जाते हो, जब आप आजाद मैदान या फिर वाशी बोर्ड, आप यंग ब्रिगेड में आप लोग आगे और आपके पीछे जब सही बात। और सब लोग रहते हैं तो क्या होता है सर? क्या होता है अभी जो भी आंदोलन होते हैं, खास करके हमारे आंदोलन, आजकल टीचर्स के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। 2013-14 तक हम लोग यही देखते थे कि कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, टीचर्स के अपॉइंटमेंट होने के बाद उनकी अप्रूवल मिले और दिवाली तक सैलरी मिले उनको। तब तक ऐसे था जो, लेकिन ये बीच में जो है चेंजेस, सब चीज़ें हुई हैं। आजकल मैं तो यही कहता हूँ कि टॉप पे करप्शन ना हो। यदि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर एकदम क्लीन हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या कोई जो है गलत काम करेगा। जो शुरुआत वहीं से होती है, मंत्रालय से ही। यदि वो सही रहे तो अपने आप सब कुछ सही रहेगा। जो ये एक फैक्ट है। आज कितने डिप्टी डायरेक्टर, कितने जो है जॉइंट डायरेक्टर जेल के अंदर है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं, जाली सर्टिफिकेट अप्रूवल दिए हैं, जाली जो है सलार दिए हैं। तो ये इससे क्या हो गया कि अपनी लड़ाई जो है अब काफ़ी जो है वो तकलीफ वाली हो गई है, करप्शन के कारण। जो है करप्शन जो है ना, मैंने बोला ना, मैंने शुरुआत कैसे की कि जिनको मैनेज नहीं किया जाता वो ये लोग हैं। मगर इन लोगों का गुस्सा कहाँ है मालूम है? करप्शन देखा तो इनको चीड़ आ जाती है, जो आनी भी चाहिए। और ऐसा आंदोलन करते हैं ना कि उनको उतरना ही पड़ता है सर। ऐसे कई सारे अभी हम लोगों ने देखे। अभी हमने पिछला जो डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे थे जो है करीब 3.5 साल 4 साल तक थे जो है, जबकि 3 साल के बाद हटना चाहिए, लेकिन करप्शन के कारण ही जो है वहाँ पे थे। और उनके खिलाफ हमने आंदोलन किए, मोर्चा निकाले वाशी में बोर्ड ऑफिस पे, और उनको जो है यहाँ से सस्पेंड किया गया। लेकिन देखो अब सस्पेंड होने के बाद जो है आदमी के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी SIT बैठी हुई है, लेकिन इसी बीच में वो कोर्ट में मूव किए। उनका जो मैट है, अभी हर एक को अपने जाने की इजाज़त है, जो है मैट में गए, मैट ने उनको रीइंस्टेट किया, बोला कि नहीं जो है ये आपको जो ये सस्पेंशन ऑर्डर मिला है बराबर नहीं है। उनको अमरावती डिवीज़न का जो है चेयरमैन बना दिया गया। Oh my God. मतलब ये अपना बड़ी दुखद स्थिति है ये सब। और ये कौन करता है? मैं कहता हूँ भले मैट नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट को फिर ऊपर कोर्ट में मूव करना चाहिए था। वैसा करप्ट ऑफिसर जो है ये हमारे लिए जो है नहीं होना चाहिए जो है, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे शांत रही। बिल्कुल जाना चाहिए था उनको, हाई कोर्ट में मूव करना चाहिए था। कैसे जो है मैट के ऑर्डर को हम नहीं पालन करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है, इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है। लेकिन अब चूंकि अब जहाँ पे करप्शन है तो ऐसे ही चल रहा है। करप्शन आपको लगता रहेगा कि ये खाली टीचर्स का प्रॉब्लम है, नहीं, ये टीचर का प्रॉब्लम है ही, बट साथ में आपके बच्चों का भी प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि सही टीचर हो, क्वालिफाइड टीचर हो, परफेक्ट टीचर हो, वो अपॉइंट होता है तो आपके बच्चों को पढ़ाइए, वो भी अच्छी होगी। मगर पैसे लेकर यदि कोई टीचर अपॉइंट हुआ और जो क्वालिफाइड नहीं है, आपके बच्चों को पढ़ाएगा कौन? आपकी भी ये सबकी ड्यूटी है कि आपने सोशल मीडिया थ्रू या कैसे भी आपने ये यूनियन को टीचर्स के भले के लिए, आपके बच्चों के भलों के लिए, जो ये यूनियन
हमेशा फाइट करते हैं, उनको साथ देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा था लेटर। मैंने लेटर नहीं लिखा था, बल्कि मैंने उनको वो एक्स मैंने किया था भाई, इनको एजुकेशन मिनिस्टर को, डिप्टी सीएम को, कि हमको तुकाराम मुंडे सेक्रेटरी दे दो। वाह वी वांट तुकाराम मुंडे एज सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ओह डिपार्टमेंट। माय गॉड, एकदम सफाई। क्योंकि क्या है, अभी मैंने देखा विधान परिषद में भी एक किसी ने इसको उठाया था, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। यस बोला गया है, उसको साफ करने की जरूरत है जो है। लेकिन अभी मुंडे साहब एफडीए में है, वहां भी सफाई करें, वहां भी जरूरत है। बड़ी बड़ी सफाई चल रही है। हम क्या बोलते हैं, जान है तो जहान है, यहाँ जान ही बचे, क्योंकि ऐसा पनीर, ऐसा दूध और ऐसा। लेकिन एजुकेशन में क्या है, भ्रष्टाचार है। किसी ने कहा है, बड़े आदमी ने, इफ यू वांट टू फिनिश ए नेशन ब्रिंग करप्शन इन एजुकेशन। बस तो हमारा जो है आज ऐसी स्थिति आ गई है, इतना ज्यादा करप्शन है हर जगह जो है। अप्रूवल, अपॉइंटमेंट के लिए पैसे, अप्रूवल के लिए पैसे। अब एक और कड़ी उसमें जुड़ गई जो है शालात। ये शालात लेंगे तब जो है सैलरी मिलेगी। संच मान्यता। हाँ, संच मान्यता में आ रहा हूँ, जो है संच मान्यता भी क्या किया इन्होंने। तो ये जो है अभी इससे जो है एकदम परेशान लोग हो गए, जो एक साल, दो साल, तीन साल अपॉइंटमेंट करके हो गया, सैलरी नहीं मिली हुई है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है सोचना चाहिए, भाई क्या जरूरत है शालात रखने की। आप अप्रूवल दो, अप्रूवल देने वाला सही नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन लो। हाँ। अभी तो मैं कहता हूँ शालात के ऊपर भी एक आप और कैंडिडेट ऑफिसर बैठाओगे, वो भी भ्रष्टाचार करेगा। तो आपके सब भ्रष्टाचारी है तो क्या करेंगे, जो है भ्रष्टाचार को दूर करना बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हो कि टीचर्स पैसे देते हैं, ये सब काम देना पड़ता है उनको? देना पड़ता है। देने की तो किसी की इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या मजबूरी है, मजबूरी। अभी टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, उसको सैलरी नहीं मिलती, ये लोग क्या करते हैं, मजबूर करते हैं कि पैसा दे, जो हाँ। एकदम ऐसे इस तरह से कर देंगे कि वो मजबूर होकर पैसा दे, क्योंकि उसको सैलरी चाहिए। सैलरी कैसे मिलेगी, आप पैसा दोगे तभी मिलेगी, ऐसी हालत हो गई। आप कॉर्पोरेट में हो, आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया रहेगा, मगर यदि आपके घर में कोई टीचर है या आप खुद टीचर हो और ये फेस कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट में डालिए, बताइए। सारे लोगों को बताने की जरूरत है, जन जागृति की जरूरत है, तभी जान जाएंगे कि टीचर्स का दुख क्या है। अभी देखो शालात के लिए, अभी जूनियर कॉलेज में अप्रूवल होने के बाद शालात बोर्ड का डिविजनल चेयरमैन देता है। ओके। इसके पहले मिस्टर अहिरे जो है डिविजनल चेयरमैन थे, 20,000 रुपए जो है ब्राइब लेते हुए पकड़े गए। जो क्या बोले, अभी वो अंडर सस्पेंशन है, मतलब उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है। उनके बाद जब दूसरा जो आया हुआ है डिविजनल चेयरमैन, आज 3 महीने हो गए, एक भी शालात उसने दिया नहीं है। जो सोचो कैसे लोगों को सैलरी मिलेगी टीचर्स को। तुम उसमें क्वेरीज निकालते रहोगे, कुछ कमियां निकालते रहोगे, कैसे मिलेगा जो है। या क्या सब के सब गड़बड़ है? एक दूसरे केस हो सकती है। 100 केसेस टीचर्स ऐसे हैं जो शालात उनको मिलना चाहिए, उनको सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं ये लोग कर रहे हैं। जो इनके थिक स्किन है, जो है उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। जो रूल्स का पालन नहीं करते हैं। हमारे लिए जो है MEPS एक्ट और रूल्स बनाए गए हैं कि जिससे लोगों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिले, लेकिन हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, दे डोंट फॉलो रूल्स। उनको उसको परवाह ही नहीं है, और टॉप पे लोग जो है उसके बारे में उनको चिंता भी नहीं। अभी एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ कैसे करप्शन होता है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसमें बताया गया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जो हेड का अपॉइंटमेंट होता है, मैनेजमेंट जिसको चाहे उसको अपॉइंट करे, और अपॉइंट किया तो उसका अप्रूवल जो है EI या EO देगा। स्कूल्स की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर कट सेक्शन 3(2) ऑफ MEPS एक्ट 1977 में लिखा हुआ है, द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिक्रूटमेंट ऑफ हेड। क्लियर कट लिखा हुआ है। एंड 3 persons were already employed and whose names are notified to the deputy director। यानी वो 3 persons के बारे में है कि नोटिफाई होना चाहिए, प्रिंसिपल के बारे में नहीं है, हेड के बारे में नहीं है। लेकिन ये लोग बोलते हैं हम हेड का भी नोटिफाई करेंगे, डेप्यूटी डायरेक्टर, इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन करने के लिए उनको बार्गेनिंग करेंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे, उनसे पैसे लेते हैं। और इस चीज को मैंने डायरेक्टर को बताया है, कमिश्नर को बताया है, एजुकेशन सेक्रेटरी को बताया है, मिनिस्टर को बताया है। अभी मैंने लास्ट महीने मैंने चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है। ये आप देखो कि क्या चल रहा है, ये गलत चीजें, इसको बंद होनी चाहिए। जो है चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से और फिर से उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है एजुकेशन सेक्रेटरी को, लेकिन अभी तक कुछ उस पर एक्शन नहीं हुआ है। आपको कभी रिप्लाई आता है? नहीं, इस तरह के रिप्लाई नहीं आते, केवल इतना ही आता है कि आपका हमने फॉरवर्ड कर दिया है। ओके। काम
लेकिन काम हुआ ही नहीं है ना, काम हुआ नहीं तो रिप्लाई का क्या वो एक्ट फायदा? वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज जो है, अभी देखो कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नहीं मानते। कोर्ट ने दिया कि 1 नवंबर 5 के पहले के जितने टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो अनएडेड में हो, चाहे 20% में हो, चाहे 40% ग्रांट मिलती हो, 1 नवंबर 5 के बाद यदि वो संस्था जो है उसको 100% ग्रांट मिलती है तो उसको जो है ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। आज भी लोग हजारों टीचर्स ऐसे परेशान, गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्यों भी, क्या तकलीफ आपको है? मैं वो तो क्लियर कट नहीं, इससे पहले वालों को मिलेगी। एम्प्लॉइज को जो काम करते हैं उनको पेंशन देने में आपको खर्च होता है, आपको अपने लिए पेंशन लेने में खर्च नहीं लगता है उस समय। क्या सही पकड़ा है? यानी बंद है तो सबको बंद करो, सबको उनको भी मत करो। बंद करो भाई, एकदम फेयर इनफ। आप क्यों, आप तो सोशल सर्विस करने के लिए खड़े हो, आपको पेंशन की क्या जरूरत है? लेकिन आपको पेंशन चाहिए जो है, आपने 1 दिन 10 दिन भी रहे तो भी आपको जो है पेंशन मिलेगी। टीचर जो है उसको पेंशन नहीं है, ये हालत है। ये समाज जीवन में यदि बदलना चाहिए तो हमारा चश्मा बदलना चाहिए। हमने ये समझना चाहिए कि गुरु क्या करता है और गुरु का महत्व क्या है। जब ये समझ जाएंगे ना तो ऐसी उलझने, ये मुश्किलें कभी भी नहीं आएगी। इसलिए हम लोग ना कभी ये होता है कि क्या क्या जिंदगी हमारे टीचर्स की रह गई। इतना पढ़ लिखने के बाद कहीं पे जो है आप दूसरी जगह सर्विस कर तो कितनी इज्जत के साथ कायदे से होता है। यह हालत है कि प्रिंसिपल टीचर्स को परेशान कर रहा है, विजुअल लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो भी पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, मतलब इसलिए वो जैसा चाहे वैसा लोगों को नचाए। जो ये हालत है, ये साइकोलॉजी अलग है, अलग है जो है, ये मेंटालिटी जो है ना बहुत बेकार हो गई है। अभी जो है ये देखो इलेक्शन का काम करने के लिए, हाँ बड़ा मेरा क्वेश्चन ही था, कितने टीचर्स जो है उनको बीएलओ की ड्यूटी दी गई है। हमारे पास जो है बीएलओ के बारे में ऐसा है कि बीएलओ की ड्यूटी जो है क्लास 2 ऑफिसर्स के नीचे लोगों को दी जानी चाहिए। ओके। अभी जैसे जूनियर कॉलेज का टीचर है, क्योंकि हमारा प्राइवेट में क्लास नहीं, हमको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन हमारा जो है उसके इक्विवेलेंट है, क्लास 2 के इक्विवेलेंट है। गवर्नमेंट के जो क्लास 2 ऑफिसर्स है उसके जूनियर कॉलेज के टीचर इक्विवेलेंट है। ये तो पता ही नहीं था। और जो 12 साल जो पूरे कर लेते हैं, हाँ। जिनको सीनियर स्केल मिलती है, सीनियर स्केल क्लास 1 ऑफिसर के इक्विवेलेंट है। यानी एजुकेशन इंस्पेक्टर जो है वो जूनियर कॉलेज का जो है सीनियर टीचर उनके इक्विवेलेंट है। वाह। हमको बीएलओ की ड्यूटी था। मैं तो कहता हूँ भाई हम क्या, आप झाड़ू मरवाओगे हमसे? हमने पिछले गुरुवार को मीटिंग में लोगों को बोला कोई भी हमारा टीचर जाएगा नहीं, कोई भी धमकी मिले कि हमको आपको एफआईआर दर्ज करेंगे, ये करेंगे, हम उससे कुछ घबराने की बात नहीं है। हमें बोल्ड होकर के इसको फेस करना है। क्यों हम जो है कुछ भी ये लोग कहें हम करने के लिए तैयार हो जाए। अब उसमें काफी टीचर्स हमारे ऐसे भी जो बिल्कुल ना कर दिए हैं, नहीं किए। अब एफआईआर, अभी ये यंगस्टर्स और ये सब अभी भी ना करते नहीं, क्या हो गया ना, अभी हैं लेकिन डरने वाले भी लोग हैं कि हमारा ये नौकरी चली जाएगी, हमको सस्पेंड कर दिया, हमको क्या होगा। तो एफआईआर, ये लोग एफआईआर का धमकी देते हैं। हम लोग कलेक्टर को मिले, मुंबई के कलेक्टर को मिले, सबब उनको मिले, थाने में मिले, ने बताया भाई कि आप इस तरह से मत करो जो है। तो बोलते हाँ हम लोग देखेंगे ऐसा, लेकिन अरेस्ट करने की धमकी मींस, अरे अरेस्ट करने, एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर तो ये गलत बात है। जो हमारे टीचर्स को जो है इस तरह से आप जो है ह्यूमिलिएट करोगे, जो हमारा काम नहीं है उससे करवाओगे, फिर कैसे चलेगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन को तो सारे डरते हैं, तो टीचर्स भी तो डरेंगे ही। नहीं, लेकिन जो हमारा काम है ही नहीं, सही है तो और कितना जनगणना आई, टीचर्स को पकड़ लिया, इलेक्शन आई, टीचर्स को पकड़ लिया। देखो इलेक्शन की ड्यूटी करनी हम उसके लिए तैयार है भाई, एक दिन का काम, लेकिन घर घर घूम करके ये क्लास 2 ऑफिसर, आप गवर्नमेंट का क्लास 2 ऑफिसर नहीं जाता है, हाँ, उनको भेजो। तो हमको क्यों भेजते हो जो है? और उन्होंने एक लेटर भी इशू किया हुआ है कि आज के 1 साल पहले कि कहीं ड्यूटी दी गई थी, तुमने बताया इनको कलेक्टर साहब को कि देखो ऐसा ऐसा गलत हुआ है। उन्होंने लिखा भाई इसको फला फला को जो है ड्यूटी दी गई है, उसको कैंसिल करो, और ये जूनियर कॉलेज के टीचर इनके क्लास 2 के इक्विवेलेंट है, इसलिए को नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ये लेटर दिया, लेकिन आज उसके बावजूद भी नहीं, हमको एसआईआर में और भी वो करना है। आपको करना है तो करो भाई ना, तो उसके लिए क्या जूनियर कॉलेज का टीचर ही चाहिए क्या? क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर चाहिए आपको? सर, एसआईआर का नाम आपने निकाला तो एक फ्रेंड है मेरी, टीचर फ्रेंड, उसने कहा कि मैं कई सालों से 20-25 साल तो मैं इलेक्शन ड्यूटी का ही मैंने काम किया और मैंने कभी वोट ही नहीं किया, मेरे पास कार्ड भी नहीं, अभी एसआईआर का प्रॉब्लम आ गया, मैं क्या करूं? क्या टीचर कर सकते हैं? एसआईआर में वोटिंग तो उस समय होती है जबकि इलेक्शन की ड्यूटी लगी रहती है, तो उसके लिए जो है उन्होंने नहीं, मगर अभी उसके पास इलेक्शन का कार्ड ही नहीं है अभी उसके पास, क्योंकि
हर साल वो बोलती है, मैं तो हर साल ड्यूटी में थी। वो दूसरे का बनाते, अपना नहीं बनाते। अब वही तो बनाना चाहिए, वो तो अपना जागरूक रहने की जरूरत है। और ये भी कहीं भी हम वोटिंग करते हैं तो हमको सुविधा है कि हम जो है वोट कर सकते हैं, बट वो बोलना चाहिए भाई हम मुझे वोट करना है, और निश्चित रूप से वो सुविधा दी जाएगी। वो तो गवर्नमेंट वो सुविधा देती है पक्का। हमारा प्रॉब्लम यही है कि टीचर्स का अप्रूवल होने के बाद उनको शालार्थ मिले, उनको सैलरी मिले, एक मेजर इश्यू जो कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरा जो है संच मान्यता के ऊपर 75-76 से जूनियर कॉलेज आया, और जो रूल्स थे, और खास करके मुंबई में हम लोगों ने ये देखा कि जो भी रूल्स हैं अपना वो फॉलो होने चाहिए। अब रूल्स कैसे हैं कि हर एक टीचर का जो वर्कलोड है 17 घंटे होना चाहिए। स्कूल अटैच्ड यूनिट्स में 80 स्टूडेंट्स हैं तो एक डिवीजन होता है, 80 के बाद एक भी स्टूडेंट गया तो 2 डिवीजन हो जाते हैं। कॉलेज अटैच्ड में 120 है तो एक डिवीजन है, 120 के बाद एक भी हो गया तो 2 डिवीजन बनते हैं। वर्कलोड है, इवन प्रैक्टिकल के बैचेस जो है 20-20 का बैच बनता था, ट्यूटोरियल के बैच जो है 20 से 40 के ऊपर एक भी गया तो वो जो है अलग दूसरा बैच बनता था, यानी 41 हो गया तो 2 बैच बनते हैं। ये सालों से चला आ रहा है, पिछले 50 साल से। एकाएक जैसे कहते हैं ना, ये लोग काम करने वाले ऑफिसर्स लोग, इनकी इग्नोरेंस के कारण हमारे टीचर सफर कर। 25-26 की संच मान्यता आज भी नहीं हुई है, इसलिए कि ये ऑनलाइन संच मान्यता हो रही है, पुणे से हो रही है, और ये जिम्मेदारी वहां के एक ज्वाइंट डायरेक्टर को दी गई है। ज्वाइंट डायरेक्टर अपने को क्या समझ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सब 17 घंटे 20 मिनट वर्कलोड होना चाहिए, 80 के ऊपर कम से कम 50 बच्चे होंगे तब दूसरा डिवीजन मिलेगा, 120 के बाद 50 बच्चे होंगे दूसरा डिवीजन मिलेगा। ट्यूटोरियल के लिए कम से कम 40 है तो और भी कम से कम 20 बच्चे रहेंगे तब ट्यूटोरियल के दूसरे बैच मिलेंगे। प्रैक्टिकल के लिए ये लोग बोलते थे 40 का बैच बनाएगा, 20 की जगह 40, लेकिन अब थोड़ा एवरेज ले लिया, बोलते अब 30 चलेगा जो है। जबकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर और यहाँ के कमिश्नर मिल करके अपने आप जो है ऑनलाइन संच मान्यता में सब गलत कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू। इसको हम कभी मानने वाले नहीं हैं। ज़रूरत पड़ी तो इंडेफिनिट स्ट्राइक भी करेंगे, लेकिन ऐसी संच मान्यता हमें मंजूर नहीं है जिसके कारण हमारे हजारों टीचर जो है सप्रेस होंगे। हमारे पॉडकास्ट में सर ने ऐलान कर दिया है, समझ लेना। तो प्लीज टीचर्स के लिए सुधर जाना, जो सही है वो करो, झारीतील शुक्राचार्य कशाला, है ना, जो सही है वो कर दो। टीचर्स आपके बच्चों को भी पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि आप गलत काम करो, बट सही काम वो तो करो। सर का रूप तो आपने देखा रहेगा, एकदम स्ट्रांग, फिटनेस में चलते कितने 10 सर कितने हर दिन रोज 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर मीन्स मेरी जबान लड़खड़ा जा रही थी, 10 किलोमीटर इतना चलते फिटनेस। और आपने देखा रहेगा उनके टंग के ऊपर ईयर का हर चीज का उनके ब्यौरा जो बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन है टिप ऑफ द टंग पे है उनके, यानी कितना ब्रेन भी शार्प है। इतना ही नहीं, इनकी एक अलग साइड है, वो है राधे राधे। श्री कृष्ण जी को बहुत मानते। और एकादशी के दिन ये लोग जूम पे सभी टीचर्स मिलकर, सर कुछ टीचर्स हैं हमारे ग्रुप में उसमें, वही आपका हम लोग कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। अब ये कितनी बड़ी बात देखो, कौन इतना फाइटर होता है जिसके पीछे श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद होता है, एंड ही इज ऑलवेज डूइंग दैट। और अब हाँ सर जी, और उसके ऊपर जो है, अभी मेरी माँ तो नहीं है, मेरे पिताजी तो मैं 5 साल का तो अभी एक्सपायर हो गए। हाँ। तो माँ और हमारे चाचा चाची लोगों ने मिलकर, सर मैं ये प्रश्न पे मैं आ रही हूँ। एक दुबला पतला सा गांव से आया हुआ लड़का, जिनके पिताजी इतने बचपन में ही जिन्होंने खो दिए थे, मुंबई शहर माया जाल, माया नगरी, इसमें आके सच में तो खो जाता था। सर का एक रिचुअल है, संडे रिचुअल। आपको दीक्षित सर एक यूनियन लीडर के स्वरूप में ही पता है, बट क्या आप ये साइड को जानते हो? संडे रिचुअल क्या है और वो क्यों है, प्लीज बताइए। संडे का मेरा हमेशा मैं 10 साढ़े 10 बजे घर से निकलता हूँ
अपने अंकल और आंटी को मिलता हूँ, हर संडे का मेरा, क्योंकि मैं आज मुझे मानना है कि मेरे माँ बाप के बाद जो है मेरे अंकल और आंटी मेरे माँ बाप के रूप से रहे हैं, और आज जो कुछ भी मैं उसका श्रेय मैं इन लोगों को ही देता हूँ। और मेरी चाची खास करके तो जो बहुत मतलब वो एकदम माँ से ही बढ़ के हैं। शुरू से मैं पढ़ता था जो है, थोड़ा भी मैं देर हो जाती थी मुझे, वो रोड पे आती थी बाहर खड़े होते थे ना। तो ये जो चीजें हैं वो अटैचमेंट जो है, और आज भी मैं जाऊंगा तो बिना मैं कितना जाके नाश्ता करूंगा, फिर आधे घंटे के बाद खाना भी ला के देती, अच्छा, मतलब बिना खाना खाए मैं वहां से निकलूंगा नहीं। वाह, तो ये जो चीजें हैं जो अटैचमेंट है, आज भी दोनों मेरे अंकल आंटी जो है 85 प्लस ही हैं, वाह, लेकिन तो भी लोग फिट हैं जो है, और भगवान करे अच्छी तरह से रहें जो है। उनका आशीर्वाद भी आशीर्वाद आपके ऊपर है। देखो, हम आगे जाते हैं मगर हमारे पीछे किसी ना किसी का आशीर्वाद रहता है। साक्षात श्री कृष्ण जी और इनके जो चाचा चाची है, इनका आशीर्वाद इनके ऊपर है, और इनके पीछे दुआएं बताओ ना तो लाखों करोड़ों टीचर्स की दुआएं हैं, क्योंकि टीचर को यदि किसी ने जागरूक रखा है ना तो ये लोग जो एक आप टीचर बात करने को शुरू करेंगे ना, जो इनके संपर्क में आया हुआ टीचर के बारे में बात कर रही हूँ, वो कभी भी इनजस्टिस सहन नहीं कर सकता। वो आवाज उठाता है, बुलंद आवाज उठाता है, और यही इसका मूल रूप ये है। सर जी, मैं ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि आपको बहुत बहुत ज्यादा, आपकी उम्र बहुत लंबी हो और हेल्दी हो, ताकि आप सारे टीचर्स के लिए आवाज उठाओ, न्याय मिला के दो, गुरुओं के गुरु हो जाना। आप आए, प्रलंबित था ये पल, बट आज वो घट गया, आप आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और सभी ने नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच मैं भी उतना ही खुश हूँ जो है, इतना मैं आकर के जो है तुम्हारी मनोकामना में पूर्ण थैंक यू। प्लीज शेयर दिस एपिसोड, कमेंट करना, टीचर हो तो बताना, प्रॉब्लम है तो भी बताना, और छबीलदास में जाना गुरुवार को ना भूलना। थैंक यू सो मच।